अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी जो इस वक्त सीरीज चल रही है वो है आज़ादी है इजहार राय या फ्रीडम ऑफ स्पीच की इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, उससे इंसानी ज़िंदगी कैसे तरक्की करती है, इंसान की तरक्की में उसका क्या रोल है, क्या अहमियत है, फिर इस्लाम ने इसको क्या अहमियत दी है, उस पे जो पूरी सीरीज चल रही है वो हमने सीरीज ली है मौलाना वहीदुद्दीन खान की। एक किताब है जो आज़ादी इजहार राय पे है और उसका नाम है दीन इंसानियत। तो हम उस किताब से आपके सामने वो मजमून पढ़कर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस मजमून को एक्सप्लेन करेंगे या रखेंगे वो है दरबार इलाही में। यानी दरबार इलाही में भी इख्तिलाफ की गुंजाइश है। क्या मौलाना साहब का इस पे क्या मजमून है, क्या लिखा है, उन्होंने क्या बातें कही है, कौन से दलाइल दिए हैं, ये हम देखेंगे। पर इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, या कोई राय है तो वो राय भी दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसका मौजू है या जिसका मजमून है दरबार इलाही में। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुरान मजीद में पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश का किस्सा अल्लाह ताला ने बयान किया है, उस सिलसिले में इरशाद हुआ है। और ये कुरान की जो आयतें हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से 33 तक जो है उसको मौलाना ने यहाँ पे कोट किया है या बताया है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने कहा कि क्या तू जमीन में ऐसे लोगों को बसाएगा जो उसमें फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द करते हैं और तेरी ही पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को सारे नाम। फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया गया और अल्लाह ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन लोगों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि तू पाक है, हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें बताया है। बेशक तू ही अलीमुल हकीम है। अल्लाह ने कहा कि ऐ आदम, इनको बताओ इन लोगों के नाम। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने बताए उन लोगों के नाम और फरिश्तों का इश्काल खत्म हो गया, तो अल्लाह ने कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमानों में और जमीन में के भेद को मैं ही जानता हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 23 से 33। फरिश्तों का ये कौल अल्लाह सुब्हान तआला पर बज़ाहिर एक एतराज था, मगर अल्लाह ने इसको ज़ब्र तौबी नहीं की, बल्कि उन्हें असल मंसूबे की तफसील बताई। इसके बाद का इश्काल उन अपने आप ही खत्म हो गया और शुबा की जगह यकीन में वापस आ गई। यानी जब अल्लाह ताला, मौलाना साहब कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला के सामने ये बात रखी, फरिश्तों ने इश्काल किया या जो किया वो एक इख्तिलाफ राय था उनका, और अल्लाह ताला ने फिर जो पूरी स्कीम थी उसको उनके सामने रख दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने फिर यकीन आ गया और उसको कबूल कर लिया, उनका इश्काल दूर हो गया। मौलाना साहब जो ये बताने की बात बता रहे हैं वो ये है कि फरिश्तों ने भी अल्लाह ताला की दरबार में इख्तिलाफ राय किया था। इस तरह अल्लाह ताला ने आगाज़ इंसानियत में खुद अपनी ही ज़ात कमाल से ये नमूना कायम फरमा दिया कि अगर कोई शख्स किसी मामले में एतराज़ या इश्काल ज़ाहिर करे तो खुद एतराज़ पर उससे मतऊन नहीं किया जाएगा, बल्कि असल मामले की वजाहत की जाएगी। यानी अल्लाह ताला ने
یہ خود ایک مثال قائم کر دی ہے انسانیت کے لیے کہ اگر تم پر کوئی اشکال کر رہا ہے یا کوئی اعتراض جتا رہا ہے یا تمہارے خلاف کوئی بات بتا رہا ہے تو تم اس کو دبانے کے بدلے، کچلنے کے بدلے یا اس کا رد کرنے کے بدلے پوری جو چیز ہے اس کو اس کے سامنے ایکسپلین کر دو، بتا دو اسے، اس طرح سے بتاؤ کہ اس کا اعتراض ختم ہو جائے، اس کو وہ ساری چیز سمجھ میں آ جائے، اس کو متون نہ کرو بلکہ وہ پوری جو چیز ہے اس کو اس کے سامنے رکھ دو، سمجھا دو، وضاحت کر دو۔ گویا کہ یہ واقعہ آئندہ تاریخ میں انسانوں کے درمیان پیش آنے والا تھا، جو ہماری دنیا میں، ہمارے انسانیت میں اس وقت جو موجود ہے، ہر انسان کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، اس کے ساتھ اختلاف اظہار رائے کر رہا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہمارے ساتھ اس وقت پیش آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مثال بنا کے سمجھا دیا، اس کو خدا اور فرشتوں کے درمیان واقع کر کے عملی طور پر بتا دیا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر انسان کو کس قسم کا رویہ اپنانا چاہیے۔ اس واقعے میں یہ بھی مثال ہے کہ جب معاملہ کی وضاحت کر دی جائے تو معترض کو فوراً اسے دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ جب وضاحت ہو جائے اور پوری بات سمجھ میں آ جائے تو ضد میں نہیں رہنا چاہیے، یا راجنیتی میں یا سیاست میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے تہہ دل سے۔ یہ بات بھی اس میں مثال میں آتی ہے، جیسے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور انہوں نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اس بات کو قبول کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا علم دیا ہے اس سے مختلف علم ان کو دیا ہے، یہ یقین کر لیا اور مان لیا۔ اس واقعے میں ایک طرف اگر اعتراض کا نمونہ ہے تو دوسری طرف اس میں اعتراف کا بھی اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو دوستو آج کا مضمون جو تھا دربار الہی میں، اس پہ ہم نے گفتگو کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں جب فرشتوں کا جو اعتراض تھا دربار الہی میں، اس کو مولانا صاحب نے انسانیت کے لیے کیسے مثال ہے خوب طریقے سے، اچھی طریقے سے سمجھایا ہے۔ تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا، پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔